हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम झकास और बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम डेली यूज सेंटेंसेस में आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने 2 क्लास को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, वहां पे आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएगी। देखिए, इस क्लास के माध्यम से कोशिश किया जाता है कि आपको अंग्रेजी कैसे सिखा दिया जाए। ठीक है, देखिए अंग्रेजी बोलना ना एक दिन में किसी को भी नहीं आता है। आप किसी को भी देख रहे हैं अंग्रेजी बोलते हुए तो उसे एक दिन में कभी नहीं आया होगा। वो क्या है, दिन प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करिए। जो क्लास में आपको बताया जाता है या इस क्लास में डेली यूज सेंटेंसेस में जो भी आपको बताया जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करिए, रिवीजन किया करिए और बोलने का प्रयास किया करिए। ऐसा नहीं है कि आप इस क्लास को देख लिए और आपको अंग्रेजी बोलना आ गया, तो ऐसा कभी भी होगा नहीं बेटा। ठीक है ना। मैं यहाँ पे यदि ये बोलता हूँ कि ज्यादा टीवी मत देखो, डोंट वॉच टू मच टीवी, तो आप क्या करिएगा, साथ में बोलने का प्रयास करिएगा। और जैसे ही क्लास फिनिश होता है तो प्लेलिस्ट में जो 2 क्लासेस पड़े हुए हैं उसको भी वॉच कर लीजिए। फिर क्या है ना, जो भी आपके यार दोस्त या घर में मम्मी पापा या छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं, उनसे ना छोटी छोटे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। जैसे मैं कह सकता हूँ कि झूठ मत बोलो, है ना। जैसे आपके भाई कहीं बाहर गए हों, वो बाहर से घर में आते हों, फिर आप कहें आप कहीं गए थे, तो भाई आपके बोलते हैं नहीं हम तो कहीं नहीं गए थे। तो फिर आप अंग्रेजी में बोलिए, आप क्या है ना, झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ मत बोलो, इसको क्या बोलेंगे, डोंट लाई ना। तो इसको आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। क्या है, जब आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे हैबिट होने लगेगा कि लाओ हिंदी नहीं बोल के क्या है अंग्रेजी बोलते हैं। तो यानी कि पहले क्या करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलिए। ये नहीं कि पहले इतना बड़ा भारी सा सेंटेंस ले लेते हैं, भैया तुम कहाँ गए थे, क्या लाए हो, ये लाए हो तो मुझे दिखा दो। नहीं, इतना बड़ा सेंटेंस का अंग्रेजी मत बोलिए। पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को क्या करिए, अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करिए। जब आपको आने लगे तो फिर क्या है, दिन प्रतिदिन आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को बड़ा करना सीखिए। ठीक है, और इस क्लास के माध्यम से तो आपको बताया ही जा रहा है। ठीक है, 60 से 70 क्लास मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपको अंग्रेजी बोलना कुछ हद तक आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा तो आप भी साथ साथ में बोला करिएगा। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है ज्यादा टीवी मत देखो। क्या है, ज्यादा टीवी मत देखो। तो डोंट वॉच टू मच टीवी, और ना अपने आप से रिलेट करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ना वो अक्सर आपके घर पे या मेरे घर पे यानी सभी के घर पे लगभग होते ही होते हैं। क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, ज्यादा टीवी देखते हैं, यानी छोटे बच्चे क्या है, ज्यादा टीवी देखते हैं। तो आप यदि बड़े भाई हैं किसी के तो आप कह सकते हैं बेटा ऐसा है, ज्यादा टीवी मत देखो। तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट वॉच टू मच टीवी। क्या बोलेंगे, डोंट वॉच टू मच टीवी। दूसरा लिखा हुआ है अपने खिलौने ठीक से रखो, उसको बोलेंगे पुट योर टॉयज अवे प्रॉपरली। पुट योर टॉयज अवे प्रॉपरली। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रोज फल खाओ, ईट फ्रूट्स एवरी डे। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी जो जैसे माता पिता हो गए, बड़े हो गए, दादा दादी, वो क्या कहते हैं अपने बच्चों को, रोज फल खाओ। यही कहते हैं ना, रोज फल खाओ, यानी कि कुल मिलाकर रिलेट करते चलिए अपने से। रोज फल खाओ, क्या बोलेंगे, ईट फ्रूट्स एवरी डे। दूसरा लिखा हुआ है बड़ों का सम्मान करो। ये अक्सर आपके माता पिताजी या मेरे माता पिता हमेशा समझाते हैं। क्या है, बड़ों का सम्मान करो। क्या है, बड़ों का सम्मान करो। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आगे लिखा हुआ है दूसरों के प्रति दयालु बनो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, बी काइंड टू अदर्स। क्या बोलेंगे, बी काइंड टू अदर्स। लिखा हुआ है पढ़ाई करते समय ध्यान दो। क्या है, पढ़ाई करते समय ध्यान दो। ये तो आपको बात टीचर भी सिखाते हैं कि बेटा पढ़ाई करते समय ध्यान दो। ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर ध्यान दोगे, बस वही होगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर क्या है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। लिखा हुआ है पढ़ाई करते समय ध्यान दो, तो लिखा हुआ है पे अटेंशन व्हाइल स्टडीइंग। क्या है, पे अटेंशन व्हाइल स्टडीइंग, ये आपका हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है झूठ मत बोलो। क्या है, झूठ मत बोलो, इसको क्या अंग्रेजी बोलेंगे, डोंट लाई। क्या बोलेंगे, डोंट लाई। आगे लिखा हुआ है हमेशा सच बोलो, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ऑलवेज टेल द ट्रूथ।
आगे लिखा हुआ है समय पर सो जाओ। क्या लिखा है? समय पर सो जाओ। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गो टू स्लीप ऑन टाइम। गो टू स्लीप ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? गो टू स्लीप ऑन टाइम। लिखा हुआ है फोन का ज्यादा इस्तेमाल मत करो। डोंट यूज द फोन टू मच। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि ज्यादा फोन को क्या है, समय मत दीजिए। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका दायित्व ये बनता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए, नहीं। आप विद्यालय से आते हैं, उसके बाद कुछ देर आराम करिए। आराम करने के बाद कोचिंग वोचिंग पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा आराम करिए, फिर 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ लीजिए। यदि आपके पास मोबाइल है तो बस 1 घंटा या 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा चला लीजिए। क्या है, यूट्यूब चला लिए। आजकल तो लोग ज्यादातर रील्स खसका रहे हैं, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा है वो 1 घंटा या आधा घंटा जो भी है समय के अनुसार कर लें, यानी 3-4 घंटा नहीं, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना है। चलाने के बाद क्या है, समय पर सो जाइए। यहाँ पे लिखा भी गया है, क्या लिखा है? समय पर सो जाओ, गो टू स्लीप ऑन टाइम। और लिखा हुआ है फोन का ज्यादा इस्तेमाल मत करो। आपके पेरेंट्स भी यही कहते होंगे, बेटा फोन का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, ये हानिकारक होता है, ठीक है। फोन का ज्यादा इस्तेमाल मत करो। क्या बोलेंगे? डोंट यूज द फोन टू मच। आजकल लोग फोन बिना रह नहीं पाते हैं। क्या बोलेंगे? डोंट यूज द फोन टू मच। आगे लिखते हैं मुस्कुराते रहो। इसको क्या अंग्रेजी बोलेंगे? कीप स्माइलिंग। क्या बोलेंगे? कीप स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। खुद पर विश्वास रखो। इसको क्या बोलेंगे? हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। क्या बोलेंगे? हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आगे देखते हैं अपनी पूरी कोशिश करो। ट्राई योर बेस्ट। अपनी पूरी कोशिश करो। क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन हम बार बार उसमें फेल होते रहते हैं, तो क्या है, जो दूसरे लोग रहते हैं वो यही तो कहते हैं ना कि आप क्या करिए, पूरी कोशिश करते रहिए, हो जाए, मतलब हो सकता है आप सक्सेस हो जाएं या आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हो जाए। तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अपनी पूरी कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट। क्या बोलेंगे? ट्राई योर बेस्ट। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। हर दिन आभारी रहो, बी ग्रेटफुल एवरी डे। अगर गलत हो तो माफी मांगो। क्या है? अगर गलत हो तो माफी मांगो। जैसे आपने कोई गलती कर दी है या आप कोई बात बोल रहे हैं और आपने गलत बोल दिया है तो उस बात को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। उस बात को एक्सेप्ट करिए और माफी मांगिए। तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इफ आई एम रॉन्ग अपोलोजाइज, ठीक है। इफ आई एम रॉन्ग अपोलोजाइज, ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। तो इसको कैसे बोलेंगे? थैंक्स फॉर योर हेल्प। आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आप क्या है बाइक से कहीं जा रहे हो, फिर आपका क्या है टंकी हो जाता है खाली, तो फिर कोई आपको मदद कर देता है तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो यही बोलेंगे थैंक्स फॉर योर हेल्प, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। खुद पर विश्वास रखो, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अपनी पूरी कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। हर दिन आभारी रहो, बी ग्रेटफुल एवरी डे। अगर गलत हो तो माफी मांगो, इफ आई एम रॉन्ग अपोलोजाइज। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जो भी सेंटेंसेस बताए गए हैं आपने मेरे साथ साथ में बोलने का प्रयास किया होगा, और जैसे ही क्लास फिनिश होगा उस दोनों क्लास को भी आप क्या है कंप्लीट कर लीजिएगा, और हो सके तो कहीं कॉपी में एक जगह नोट आउट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा मदद होगा। रिवीजन से मतलब यही है कि जैसे आप कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं और आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कॉपी में तुरंत देख लीजिएगा, ठीक है, फिर वहां से आप बोलने का प्रयास कर लीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।